क्योंकि एक डोगरी का खुआन है कि सार फुल्लां दी बुलबुल जाने जिहड़ी मस्त दिमागां वाली वो गिरज की जानन सार फुल्लां दी जिहड़ी मुर्दे खावन वाली हो। उन कोई किला भी पूछे गुलाब की खुशबू सी स्वाद पता बेचारी वो मरतार खान की चीज हड खान साहब ये भाव जगत की बातें हैं। आदमी ध्यान करते करते वहां नहीं इतनी जल्दी पहुंच सकता जितना आदमी भाव से उस स्पार्क को कभी कभी महसूस करता है। तुम भावना में अपने पूजा कक्ष में अपने बैठ के देखो और भावना में गोविंद के चरित्रों को अपने मस्तिष्क में हृदय में विराजमान करके उसको याद करते करते थोड़ा नाम जप के देखो तो नाम जपते जपते तुम्हें वो अनुभव हो जाएंगे जो मेडिटेशन में बड़ी देर बाद होते हैं। तो गल चला दी श्री कृष्ण बिच में एक प्रार्थना की थी सारंगी कि भैया हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो, सभी मेरी बहनें और सभी मेरे नौजवान बच्चे भी, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है बड़ा सिद्ध पहला चालीसा है। तुलसीदास जी ने रचना की और चालीसा के बाद ही बाकी चालीसे बने। हनुमान चालीसा चालीसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि 40 चौपाइयों में भगवान हनुमान जी की स्तुति की गई है, उसमें 40 चौपाइयां हैं इसलिए उसका नाम है चालीसा। जिसमें 8 श्लोक हों वो होता है अष्टक। बंधुओं गोपी कौन है? चर्चा चला दी। चलो तुम लड़कियां मान लो तो भी स्वीकार है, पर गोपी का सही मायने क्या है? कौन गोपी? गौ शब्द का अर्थ है नौजवानों इंद्रियां। गो मैंने इंद्रियां। इंद्रियां कुछ याद है? एक अखां, एक कन, नक, अथ, पैर, मलमूत्र विसर्जन करने के अंग। इंद्रियां उन्हें कहा जाता है जिनसे हम सांसारिक रसों को भोगते हैं। देख रहे हैं तो देखने में जो सुख प्राप्त हो रहा है, आखने ना अब मजा आई है भाई फलानी चीज दिखनी है, तो ये इंद्रियों का रस है। जिह्वा, मुख कुछ खा रहे हैं, मजा आई है, ये इंद्रियों का स्वाद है। सुन रहे हैं कोई चुटकुला या कोई और जहां कोई अच्छी दिव्य कथा भगवान की करने की बड़ा सुख मिलेगा, तो श्रवणेंद्रिय, इससे हम सही सुने। और मनवी इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हुए? 10 ते 11वां मन, कितने हुए? 11 ते 11 याद एकादशी। जब तुम्हारी कर्मेंद्रियां, जब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां और मन श्री कृष्ण की ओर केंद्रित हो जाए तभी असली एकादशी है। आज एकादशी, आज एकादशी है। एकादशी का मतलब ही ये है हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन श्री कृष्ण को अर्पण कर दें। मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान के हो जाएं। जब हम पूरी तरह भगवान के लिए गाएं, भगवान को सुने, भगवान के लिए जिए यार, तो ये है व्रत। तो भाई तुमरी बड़ी मेहरबानी, मिगी नहीं है पता कि बिच ऐतवार आ गया। ऐतवार आज मिलने वाले बड़े लोग समाधि आए, स्वंज ने आंसू ठूठी इधर आई। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि बीच में रविवार आ जाएगा। तो चलो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी, हो सकता हम समाधि रहते तो कोई और बातें करते रहते। रोंदा घोड़े करने का लगे था, मुझे घोड़ों का थोड़ा शौक है, हो सकता मैं उनके साथ ही खेलता रहता।
पर आज एकादशी सफला एकादशी है। आज भगवान ने कृपा की, एकादशी के दिन नाम स्मरण हो गया, नाम जपिया, तुंदी तुंदी बदौलत नाम जपन गया। तो भैया ये गोविंद की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई। तो गोपी कौन, आइए इस पे विचार करें। गो मैंने इंद्रियां और पी मैंने जितना। साढ़े इत्थे डोगरी विच भी जिहड़ा कोई अपना गुस्सा जित्ती लै उसी आखदे महाराज फलाने ने तो गुस्सा पी उड़ेदा। उसी आंदा कि नहीं गुस्सा, उसने तो क्रोध पी लिया। तो पीने का एक अर्थ है जीतना। तो यहां गो मैंने इंद्रियां, पी मैंने जीतना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है और निरंतर श्री कृष्ण प्रत्यार्थे जी रही हैं, निरंतर श्री कृष्ण भगवान को हर समय अपने मानस में रख करके, अपने हृदय में धारण करके प्रत्येक सेवा कर रही हैं और कोई लेश मात्र भी अभिमान नहीं। इत्थे माड़ा जी को सिद्धि की है, माड़ी जी कुसा को सिद्धि हुआ है, कोई टूना शूना सीखे हुआ है तो मारे कितना कमांड कर दे लोग। मैंने कईयों को सुना भस्म कर देंगे, ये कर देंगे, मारी पावे कीड़ी नहीं होगा कर देना तो जानदा नहीं, मैं एक लत्ता पर खड़ोई है, ये करना वो करना, भरावा तू दोनों ऊपर करना। पर धन्य है गोपियां जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, मन बिल्कुल श्री कृष्णार्पण कर दिया है और कभी अभिमान नहीं किया, निरंतर कृष्ण 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 रटती रही। चाहे फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा चुका है और कृष्णार्पण हो चुका है, वो ही गोपी है, वह गोपी है। और मैं फिर प्रार्थना करूं, विचार कीजिए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वहां वासना का क्या काम? तो वासना हो ही नहीं सकती, वासना रहित नहीं। मैं एक बार एक साधु की पूछिया, बड़े अच्छे महापुरुष वृंदावन के ऋषानंद जी महाराज, सन्यासी बाबा है। ऐसे बैठे बैठे हमने पूछा, बाबा मन बड़ा शरारती है, ये काबू नहीं रहता, कोई लाज दसो जिहदे कन्नै मन काबू रहे, कामना बड़ी सतांदी। तो उन्होंने कहा नित्य गोपी गीत का पाठ करा करो, मना की काबू करना है। गोपी गीत केड़ा है? जब भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में से अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, तो गोपियों ने जो श्री कृष्ण को पुकारते हुए गाया, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः वगैरह वगैरह, उसे गोपी गीत कहते हैं। तब बाबा मुझे सुनाते सुनाते स्वयं अपनी आंखों को उन्होंने भर लिया। उन्होंने कहा, जिन गोपियों के गाए हुए गीत से मन शांत हो जाता है, सोचो उनकी अवस्था कितनी ऊपर होगी। जिंदे गोपी गीत की गाई है, मन शांत रहिंदा, विकारें कोला दूर रहिंदा। गोपी गीत संस्कृत में है, बड़ा प्यारा गीत। इस स्तोत्र को कह लीजिए, इस गोपी गीत को नित्य गाने से मन को ठहराव मिलता है, मन कामनाओं से हट जाता है। अब विचार करो, जिसका गीत इतना प्रभावी है वो स्वयं किस उच्च अवस्था पर बैठी होगी। इसलिए साधु लोग इन ब्रजांगनाओं को, इन गोपियों को प्रेम की आचार्य कहते हैं। और मैं तुझे सारे की एक प्रार्थना करा, मेरे जिन्नियां भैणा ते वीर बैठे थे, आजकल जिसे हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है। वासना को प्रेम कहना, ये तो प्रेम की निंदा है साहब। प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती कि मुझे मिले, वो प्रेम नहीं है ना, आसक्ति है। तो ज्यादा आसक्ति। प्रेम क्या है? प्रेम में शास्त्र कहते कि तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। अपने ईश्वर की, अपने प्रियतम की इच्छा में स्वयं अपनी इच्छा मिला देना,
अपने भगवान की मर्जी च अपनी मर्जी मलाई उन्नी, ये प्रेम का लक्षण है। ये जो यहां के प्रेमी है ना, ये राम 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 राम, भाग भूख के विवाह कर लेते हैं, जो दौड़ी दौड़ी ये विवाह कर लेंगे, पहले साल तो बड़ा प्रेम, हाँ पहले साल तो कहते ये मेरी कौन सी मुखी, चंद्रमुखी, तो 2-3 साल ब्याह ही होंगे, फिर वो चंद्रमुखी आस्ता आस्ता के सूरजमुखी है। सूरजमुखी के फूल में खुशबू नहीं होती, इसलिए सूरजमुखी है, तो फूल पर सूरजमुखी स्मेललेस। और बीते 2-3 साल अरे नहीं, ये तो सूरजमुखी भी नहीं है, फूल भी नहीं है, क्या है, कहता है ज्वालामुखी। ये आज के प्रेमियों का हाल है साहब, हाँ? क्योंकि शरीर को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो कृपया भाई साहब, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अद्भुत, जिसको कहा ना जाए साहब। कोई बहुत प्यासा है, अब व्यक्त करो इसको शब्दों में। कोई बड़ा त्रिया है, इसी दसों में बोलिए, बोला किन्या दस है मेरी त्रेल, वो पानी के थो सीधे ओदी त्रे मिट। तो बंधुओ, प्रेमी भक्त हुए, चाहे गोपियां हैं चाहे ग्वाले हैं, ग्वाले भी बड़ा प्रेम किया श्री कृष्ण, बहुत। ग्वाले गोपियां दोनों एक है साहब। गल चला दी है, श्री कृष्ण 11 साल कुछ दिन रे वृंदावन, नंदगांव, गोकुल आदि, वहां से 11 साल बाद भगवान चले गए। जुंदे कन्ने भगवान खेड़दा रहा, ग्वाले की इन्ना भूए चाड़े रहा भगवान ने कि ग्वाले भगवान की कोड़ू बनाई है, ऊपर चढ़ी जंदे, चल झूठा दे। अस भी खेड़ते हैं ना निक्के होंदे, बट्टा रखिए ते बट्टे कन्ने फुंडना, जित्थों तक बट्टा फुंडने के बाद जा उत्थों तक झूठा लेना। ये खेल पुरानी है, भगवान भी ये खेलते थे। तो ग्वाले श्री कृष्ण को 2 बार नाम लेके पुकारते थे, ओ कृष्ण, ओ कन्हैया, नहीं ना सुनता, 3 बारी गाल कर दे। और भगवान को उनकी गाली भी इतनी प्यारी लगती थी, क्योंकि वो प्यार करते थे। उनकी गाला सुनी लेंदा, साड़ी आरती भी नहीं सुनता, क्योंकि हमारी आरती भी नीरस हो चुकी है। काम मकाने वाली गल कर रहे हैं, बड़े कोसला मुक्का ते जेड़े ग्वाले दी गालां सुनदा है ना, उन्हें की भगवान आपे आखदे बच्चून जाओ अपने अपने घर। ग्वाले बड़े ही हुआ भगवान को, पर भगवान जी ने सरदार बनाया रहा अपना। सरदार मतलब टीम लीडर, जाओ घर। तो सभी ग्वाले कहते थे तुझे छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती कृष्ण, ते रोई बोंदे सवेरे मिलना ली दोबारा। तो ग्वाले आपस में बैठ करके चर्चा करते थे, अगर जी हमसे बिछुड़ गया तो इसके बिना मर जाएंगे हम, ये बगैर किन्या रोगे। इतना प्रेम है उनको श्री कृष्ण से, इसलिए उनकी गालियां भी सुन लेता है, हमारी आरती भी नहीं सुनता, हमारी स्तुतियां भी नहीं सुनता, क्योंकि सानू पता है आज तो सच्ची हो रहा। कई बार गाते रहे ना कि सिर रख के देख किसे दर ते, तेरे सिर दी कीमत नहीं पैनी। सिर रख के देख किसे दर ते, तेरे सिर दी कीमत नहीं पैनी, क्योंकि सिर कट के तली ते रखन दी तेरी भी ता हिम्मत नहीं पैनी। साड़ी भी तो हिम्मत नहीं है कि सिर कटाइए भगवान वास्ते चल जाए साहब। जिनके साथ इतना प्रेम किया, मैं जिन्हें आख्या ना कृष्ण भगवान राम सामने आई हैं, वो गोपियां बनी आई हैं,
वेद के सुंदर सुंदर श्लोक गोपियां बन के आए, ऋषि गोपियां बन के आए। इन जगह श्री कृष्ण एक दिन बैठे थे, भगवान भी ध्यान कर रहे और सामने सभी देवता आ गए। सारे देवी देवता सामने आइए, सामने आनी है, त्राही माम सानू बचाई लो। भगवान ने कहा कहो क्या हुआ। भगवान आपको निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है ब्रज में, वृंदावन में। ये ग्वाले, ये मां यशोदा, नंद, गौ माता, गोपियां, इनको कोई स्वार्थ नहीं, बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करते हैं। तुसे इन्हें छोड़ना नहीं। इंदे करने का रोना ते कंस की कौन मारे। आज यहां से शुरू किया कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश करना तो दूसरी बात है। मैंने अभी कहा आपको कि कोई अपने गांव को छोड़ के चला गया हो, उसके मित्र का विवाह हो, तो मित्र कहे कि तुम चले गए बॉम्बे, सेटल हो गए हो, यार आओ गांव में, मेरी शादी है, विवाह है। तो मित्र के विवाह पे वो आए तो उसने सोचा कि चलो मित्र के विवाह में गांव में आया हूं, अपनी जन्मभूमि, अपना घर भी देख लूं। अपना घर देखा तो थे जाले लगे थे बड़े बड़े। अब वो इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, बॉम्बे रहता है, बहुत बड़ा अमीर आदमी हो गया, पर उसने डंडे के आगे कपड़ा लगा करके अपनी जन्मभूमि को साफ करना शुरू किया, गंदगी साफ करना शुरू किया। अब वो इतनी दूर से जाले साफ करने नहीं आया, एडी दूरा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो जाले साफ करने के लिए अपने गांव में नहीं आया। वो आया है मित्र के प्रेम के वशीभूत होकर के, कि मित्र की शादी है, विवाह है, चलो चलते हैं। आए थे मित्र के कारण है, तो चलो जाले साफ करिए। वैसे ही भगवान आते तो भक्तों के कारण हैं, तो कंस जैसे जाले जुले साफ करिए फिर आए थे। पापी की मारना तो कोई बड़ी बड़ी गल नहीं। हाँ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਖਰਪੀਆਂ ਦੇ ਡਰੀਆਂ ਦੇ। सूरदास जी ने लिखे था, कि जाकी वक्र ब्रिकुटी के भय से, जाकी वक्र, वक्र में नहीं होती टेढ़ी, ब्रिकुटी जिहड़ा अक्षरा मत्था टेढ़ा करी थोड़ा जिहा, जिसे डोगरी जाखने त्रिवड़ी पा। त्रिवड़ी समझ क्रैखी रोंदियां बेचारे कई क्रैखी का काम बड़ा करती, बंदे की तजर्बा सारे क्रैखी का, उनको दी क्रैखी के नहीं आखना। श्रीराज है तो भगवान छड़ी मथे पर क्रैखी पाई ते समुद्र खरपन लई बंदे डरिए सामने आएंगे कि गुस्सा नहीं करियो भगवान, अस सुहा ही अगे सड़िए, सारे जलचर मरी जाने जो शांत हुई है, जिनसे समुद्र भी भयभीत हैं, ये सूर्य चंद्र जिसके भय से समय पर उदित होते हैं। तो सूरदास जी ने कहा कि जाकी वक्र ब्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। 7 सागर उबलते दिखे जो डर करने। जाकी वक्र ब्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको मात यशोदा के भय से अश्र बिंदु त्रिग ढलते देखा। उसी गोविंद को मां यशोदा के भय से मां थप्पड़ दिखाती है, मिट्टी खाई, मक्खन खाते तो चोरी खाती, चोरी की, तो भगवान मोटे मोटे आंसू फेंक रहे हैं, मैं नहीं ले मनोंदी का, ये मानने में नहीं आती साहब। और सुनिएगा सूरदास जी ने कहा कि सुरेश शंकर जी, इंद्र, महेश, दिनेश, गणेश,
ध्यान धरे पर वाको पार न पाए। ध्यान करते ने शिव सनकादिक शेषनाग इंद्र सूर्य कृष्ण दा कि ओदी कितनी उच्ची सत्ता है, वो कितना बड़ा है, पर उनको भी भगवान का पार नहीं पा सकते, पता नहीं चलता। क्या लिखा कि सुरेश महेश दिनेश गणेश ध्यान दरे परवा को पार न पाए। और उसी कृष्ण को, उसी गोविंद को जोदा पार नहीं पाई सकते बड़े बड़े देवी देवता भी, उसी कृष्ण को ताको अहीर की छोरियां, ताको गोप गवालनिया, छछियावर छाश पे नाच नचाए। उसी श्री कृष्ण को जिसका पार बड़े बड़े देवी देवता नहीं पा सकते। नौजवानों, गोपी ग्वाले कहते हैं, एक आना इधरा इतकुआ। कृष्ण कहते जी भैया, जी गोपी, तुम्हें हम एक अंजलि खट्टी छाछ पिलाएंगे, चल ठुमका लगा के बता जरा। तो भगवान उनके कहने पे ठुमका लगा रहे हैं। ले साहब, ये छाछ की बात नहीं है। जिसके घर 9 लाख गाय हो वो किसी की छाछ पीने जाएगा? ये बात है प्रेम की। प्रेम के वशीभूत है मेरा नारायण। वो जानता है, पहचानता है कि ये गोपी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध आए हैं मेरे लिए। ये ग्वाले नहीं, बड़े बड़े अवतारी आए हैं सीधे गोलोक धाम से। जो कहेंगे मुझे करना पड़ेगा। गीता जी का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये बोला सीखी दिया गल्ला, बाद में अंग्रेजों ने लिखा। श्री राधे। समय का भी ध्यान रखना है। अच्छा क्या बात है बंधुओं, वो श्री कृष्ण छोड़ करके गोकुल को मथुरा चले गए 11 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में सोचो उन ग्वालों का जिड़े कृष्ण कन्ने खेडे दे ने, कृष्ण दे ऊपर चढ़ी चढ़ी झूटे लेंदे के हाल होया। जिहड़ियां मेरियां मावां भैणां ना वो रोई लैंदियां एक दूए सामने। बंदा जिहड़ा ना, बंदा रोना तो उसी भी आंदा, पर वो बेचारा कुते बिरल तुरदा कि ओले कुते अंदर बड़ी रोई लेना, कुछ सामने की अथरू करेंगे। ग्वाले एक दूसरे को देखते नहीं थे, कृष्ण के जाने के बाद नजर नहीं मिलाते थे एक दूसरे के साथ। कि एक दूसरे को देखेंगे ना तो वो खाली कृष्ण कह देगा तो ग्वालों के नेत्र भर जाते थे। खाली कृष्ण कहा और ग्वाले रो पड़ते थे। इसलिए ग्वाले आजकल कल्ले कल्ले रोंदे हैं, एक दूसरे को दूर दूर। जिन जिन कदम के पेड़ों पे भगवान ने लीला की है, ये सभी गोप ग्वाले कल्ले कल्ले जाना, उन्हें बूटे की आलिंगन करना, कलावा चाड़ना बूटे की। कितना चिर रोंदे रोना यार, बूटा दे हुए पर आज कृष्ण नहीं। ग्वाले भी बहुत रोते थे कृष्ण के लिए, पर जिन्या के देखा कि कोई आवाज है बिल्कुल अपने आप को संभाल लेते थे। आपने देखा पुत्री का विवाह हो, धी का विवाह हो, प्यो
कुड़ी ही तोड़दा है सोरे, सारे याद मिलो 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 भाई मिलो, ले जागता तुम ही मिलो, आप नहीं मिलता क्योंकि उसी पता है कि मैं इन्ने चिर अपने आप की डके दा जिन्ने चिर अपनी बेटी दी गिली आंखा नहीं दिखी। और वो पुत्री को चुप करवाने के लिए डोली में कार में उसको गले में ले, बस बेटा चुप चुप चुप, और उसको चुप करवाते करवाते खुद रो पड़ता। पुत्री के विदा होने के बाद बहाना ढूंढता है कि पूरी रात निंद्रा में सोना है। और अकेले में वो रो लेता है। पिता और पुत्री का प्यार भी बड़ा पवित्र है। पूरे परिवार को पिता संभालता है और पिता को उसकी बेटी संभालती है। इसलिए पिता के मन में आता होगा कि मुझे कौन संभालेगा। जागती है पुष्गन फटाफटा नहीं है कि मां पापे को पैसे ले दे, 500 ले दे, 1000 ले दे, पर बेटी दौड़कर आएगी और यही कहेगी पिताजी ने किस खादा, दूध पिया पिताजी ने, पापा नहीं जा पिताजी। है तो इसलिए आदमी भी रोता है और आदमी छुप करके रोता है। प्रमंडल गए थे तो प्रमंडल, आदमी प्रमंडल की नदी की तरह है, गुप्त गंगा है ये। प्रमंडल ऊपरा सूखा है पर उसको खोदो अंदर पानी ही पानी है। आदमी ऊपर से तो खुश्क है पर अंदर उसके पानी ही पानी है। ऐसे ग्वाले हैं बंधु और कृष्ण के मित्र, कृष्ण के साथ चलते थे, साथ कृष्ण दे कन्ने कन्ने चलते भगवान दे ते पिछे पिछे आपे पिछे गल्लां करते है। आखदे अड़िया एक कल्पना करिए भी डर लगता कि कुते कृष्ण साढ़े को दूर नहीं हुए तो रोई पौंदे है मधुमंगल मन सुखा आदि आदि। तो सोचो जब कृष्ण चले गए इनका क्या हाल हुआ हो। मथुरा रहे भगवान 14 साल, जरासंध कंस आदि को मारा। जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया, मारे भीमसेन ने बाद में। संदीपनी आश्रम में पड़े उज्जैन, वहां से भगवान द्वारिका चले गए जब 25 साल के हुए गुजरात में। कृष्ण द्वारिका में बहुत सी लीलाएं की भगवान ने। सुदामा मिलने आया, 8 विवाह हुए भगवान के। अपनी मर्जी भगवान दी नहीं ब्याह करने दी, ना एक ते ना 11, अपनी मर्जी नहीं, क्योंकि ये भी वही भक्त आए हैं सारे। जिन्ने ब्याह हुए भगवान दी होए गे कोई होर काम, पता लगा उसे कुछ ने चैलेंज किया, भगवान ते बड़ी जल्दी चैलेंज की स्वीकार कर दे। एक राजा ਉਹਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਹੈ कि मैं अपनी कुड़ी धी ਜਿਹੜੀ श्री कृष्ण कन्ने ब्याह, पर जो दी कुड़ी होया वो आपे किन्ने जा रिश्ता लिया ते जे कुसा की बिच पा दे आखे राम राम कृष्ण तो भगवान है ਉਹਦੇ कन्ने किन्ने गल करनी। उन्हें क्या फिर कोई नवा चारा कढ़ने ते के चारा कढ़िया, उसने 7 बड़े खुंखार बैल साण 7 ऐसे खुंखार साण जिहड़े बंदा दिखिए मारी उड़ते ही बंदे। मेरी समझा ना गल। 7 खुंखार साण उसने एक अखाड़े में छोड़े ते शर्त रखी जेड़ा बंदा सत्तेंगी कट्ठे नथी उड़े काबू करे उसी ती ब्याह कर।
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾੜ ਬੜੀ ਨੱਥਣਾ ਜਾਣਦੇ साहब हमारे कृष्ण सर्व गुण संपन्न है, सारियां कला ने दाऊ जी से बात की श्री कृष्ण ने, भैया हमने ब्रज में बहुत गैया चराई है, बड़े बड़े सांड सीधे करी, हाँ? वत्सासुर नाम का राक्षस आया ही सांड बन के था भगवान को मारने, भगवान ने मार दिया उसको। भैया आज्ञा करो एक बार सीधा कराऊं उसको। 7 सांड ने मैं इक्को बार जी नथी होने। दाऊ जी ने कहा छोटे मैं भी चलूंगा, तो तुस भी चलो, पर ये निकारा काम है मैं करूंगा। तो भगवान अखाड़े में छलांग मार के आए, कहा राजा मुझे तेरी ये प्रतिज्ञा स्वीकार है कि मैं अकेले इन 7 को नाथ दूंगा। चलो भाई नथो। तो भगवान इतने एक्टिव हैं, इतने फुर्तीले हैं कि भगवान जैसे सांड आए तो छलांग मार के कभी सांड के ऊपर कभी पीछे हट जाए, तो 7 सांडों को भगवान ने देखते देखते एक बार में नाथ दिया, नथी उड़े। जिले 7 सांड नथी उड़े ते नथीए उन्दियां नथा राजे के सुटियां, ले राजा चले अस सानू नंद बाबे ना पाले दा, इसलिए गौंगे दे भी बड़े और बैले दे साने दे मायरा। कृष्ण का एक अर्थ होता है जो कृषि में बड़ा निपुण हो। कृषि में, कृषि मैंने खेती बाड़ी, मवेशी माल मवेशी, ਇਹਦੀ जुड़ी पूरी नॉलेज रखता हुआ है इसी कृष्ण। जिले कृष्ण लगे ना जान, राजे ने क्या मारे कोई शर्त भी है नहीं, वो ऐसे सुनी नहीं, अं तो ये शर्त सुनी जेड़ा सारे 7 दे 7 सान नथग भाई वो योद्धा है। उन्हें कहा योद्धा नहीं, वो मेरी धी ब्याह। भगवान दाऊ जी वाली वक्खी लगे देखें, दाऊ ने कहा भरावा तू नथे मैं नहीं नथा, मैं तो आख्या मैं नथना, तू आख्या मेरा काम तू जा भुगत। तो भगवान का विवाह हो गया नगनजिता से, इन्हें तो ब्याह हुए भगवान के। मैं तुझे आख्या गद्दा आड़ पा, मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसे बैठ जाओ। थैंक यू। भागेश्वर श्री राधा, माफी चाहता हूं कि असें जिले बैठना हो ना कुते लंबा बोलने वास्ते ते बिल्कुल हार्ड रखे दंदा, सख्त सख्त ऊपर बैठिए भावें 4 घंटे बोलते रोचे। इन्हें बेचारे बड़ी आतर खातर कर रही, जरूरत को ज्यादा पुल्ले पुल्ले गद्दे पाई उड़े। हुण अस इन्ने पुल्ले है नहीं, जिन्ना पुल्ला इन्हें समझ ही लिया। चर्चा चलने दो बस। श्री कृष्ण कथा में बड़ा आनंद आता है साहब। पहला ब्याह होया रुक्मणी कन्ने, ओ भगवान ने कोई उस कुड़ी की कड्डी नहीं लियांदा, कथा करने वाले ये नवी गल सुनाई उड़दे, भगवान भगा के ले गए, ले गए एवें भगा के ले गए। शास्त्र सम्मत चर्चा है कि रुक्मणी दे पिता ते रुक्मणी दे लोके भरा चाहते हैं कि एदा ब्याह शिशुपाल कन्ने नहीं होए क्योंकि वो पापी है, पर एदा एक भरा है रुक्मन, जिसको रुक्मन रुक्मी भी कहते थे, रुक्मी। उसको कोई उसका पॉलिटिकल एजेंडा था, कोई उसको राजनीतिक फायदा था शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मणी को ब्याह करके, इसलिए वो बलि चढ़ा रहा था, मतलब एक पापी कने ब्याह था। तो भैया भगवान को पत्र लिखा, तब भगवान उसे बचाने गए हैं, बचा करके लाए। तो दाऊ जी ने पूछा, कुड़िए तू की मेरा भरा उन्हें पापियों को बचाइए ले आया जिथे तेरा जबरदस्ती ब्याह करा रहे, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कोटि विप्र बद लाग ही जाहू, जो लोग शरण आए हुए को शरण नहीं देते उनको करोड़ों विप्रों की हत्या का पाप लगता है। तो हे रुक्मणी, आपने सहायता मांगी, मेरे भैया मेरे छोटे भाई ने आपकी सहायता की, आपको मेरा भाई पसंद है? दाऊ जी ने पूछा आपको मेरा भाई पसंद है? तो रुक्मणी जी मुस्कुरा दी।
मुस्कुरा के जी सरकार। तो कृष्ण को पूछा, कृष्ण आप इसको बचा करके लाए हो, आपकी जिम्मेवारी है, आपको रुक्मिणी पसंद है? भैया आप जो करें मेरे लिए ठीक। गेह बचान, तो रुक्मिणी के संग विवाह दिया, दाऊ जी महाराज ने बीच खड़े होकर के दोनों का ब्याह करा दिया। तो रुक्मिणी कृष्ण कौन है? ये साक्षात नारायण है और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। ये 25 साल के हो चुके हैं यहां हमारे कृष्ण, क्योंकि इतने ब्याह है, थोड़ा ब्याह की गाइडलाइन चल। एक दिन क्यों यार राजा सत्राजित आया था। हाँ सत्राजित ब्याह ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬੋ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੁਣ ਭਰਾਵਾ। जो नर सुनहि गावहि, जो भगवान के विवाहों को सुनेगा और गाएगा उसका अपना विवाह मंगलमय होगा, उसकी अपनी जोड़ी खुश रहेगी। इसलिए मैं गा रहा हूं तो मैं भी सुनूं। राजा सत्राजित आया, कोई बैठक ही सारे राजेंग ने भी ये सलाह सूत्र चल रहा, ते राजे सत्राजित ने अपने गले च एक मणि पाई दी, बड़ी शान। उस मणि की दिखिए श्री कृष्ण भगवान ने आखी उड़िया, राजा तू ये मणि के करनी पे? ये मणि जिहड़ी है रोज दा 8 भार सोना उगलदी है, सोना निकलता था उसमें से। और ये मणि जो इतना सोना इसमें से निकलता है, कहीं मुफ्त में आया हुआ माल तुम्हारी बुद्धि ना भ्रष्ट कर दे। ध्यान देने वाली गल है भाई, सारे ध्यान दो। जेड़ी कमाई जेड़ा पैसा बिना मेहनत दे साढ़े घर आंदा है, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है, समझ रहे? इसलिए बिना मेहनत की कमाई से दूर रहना है हम सबको। मेहनत की है तो स्वागत, बिना मेहनत की कमाई साहब बुद्धि भ्रष्ट करेगी। तो श्री कृष्ण ने वही कहा, राजा सत्राजित तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। ये मणि सूर्य भगवान ने तुम्हें दी है, यदि पूजा करना है तो रोज 8 भार सुनना उगल दी है। की करगा इतना सुनना? जहां ते गरीबें च वंड जा भंडारे कर। सत्राजित ने कहा की करा मैं मणि दा? हमारे राजा उग्रसेन को दे दे, नाना जी को। सत्राजित की गुस्सा चढ़ी है, जिले कोहा गोला कोई चीज खुवो या ओदी मनपसंद चीज मंगी लाओ, खुशी दे यार चढ़ना। कदे भगवान भी होए ना मड़ा, जिले कोई मंगी लै चीज ते अगले दी नजरें च ओदी इज्जत भी कड़ी जाती। आव गई आदर गया नयनन गया स्नेह। ध्यान दीजिएगा, कितना तुम्हारा सगा मित्र हो। आव गई आदर गया, आओ भगत चली जानी, आओ भगत नहीं करनी फिर उन्हें बादशाह। आदर भी नहीं रोना, नैन अखी च हिरख भी नहीं रोना, कोल लैग सब मुकी जाना। ओदे कन्ने आव गई आदर गया नयनन गया स्नेह। जेतीनो सब ही गए जब ही कहा कुछ दे। तीनों गए साहब, जिले को सब लोग कोई चीज मंगी ली, इसलिए मंगना नहीं। एक संत ने लिखे था कि रुखी सुखी खाई के तू ठंडा पानी पी। वेख पराई चौपड़ी, वेख पराई चौपड़ी मत तरसाए जी। दूए दियां चुपड़ियां दिखिए, अपनी सुखियां नहीं कुछ सुट्टी उड़े हो। जी नहीं तरसाना, अपनी मेहनत दी जनेही भी है चंगी। सत्राजित ने भगवान की भी आखी उड़िया कि जे तेरे नाने की मणि नहीं चंगी लगा दी ना, उसी आगे तप कर, सूरज से ले ले तप करके, मेरे गले च माड़ी लगती है, ये मणि तो मैं ही रखूंगा।
तो भगवान के प्रति भी उसको अनादर पैदा हो गया, अनादर हो गया। जिले अनादर पैदा हुई आ, थोड़े के दिन होए सतराजित अपने घर चली आ, अपनी मणी खोली है कुदै किली कन्नै टंगी दी ही, ते सतराजित दा लोका भरा प्रसेन, प्रसेन ने दिखिया कि अज वीर ने मणी टंगी दी है, जिले राजगद्दी पर बैठन जाग उस लगा पानी है, इसलिए उन्हें मणी चोरी चोरी तुआरी अपने गले च पाई, भूए चढ़ी है। पूछे नरक है पेट में रहे न मोटी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। भूए चढ़ी है महाराज। दो चार सिपाही उन्हें लगा आखन मेरे कन्ने एज ए सिक्योरिटी, चलो कुत्थे जाना, मेरे पिछे पिछे आओ। मनी पाई, वधिया घोड़ा कढ़िया अंदरा, घोड़े उपर चढ़िया, बाजार दे विच लोकें लगा दसन मेरी मनी की ओर देखो। अब सब उसने तो मेहनत की थी, इसने कहां मेहनत की थी। सतराजित ने तो फिर भी तपस्या करके सूरज से ली, इन्हें तो चोरी पाई दी। जिले सारे लोग मनी दिखन ऐसा भूगे चढ़िया लगा आखन अज शिकार खेलने जाना, मनी पाई है। जंगल में चला गया शिकार खेलने, तीर खत्म हुई है, शेर आई। जिन्ना शेर आया, शेरा ने राजे ते भराऊ की सतराजित की झंझूड़ी है थले सुटिया, पहले घोड़ा मारिया, घोड़ा मारी है सतराजित की त्रीड़ी लई है, लहू पी उड़िया, राजे का भरा मारी उड़िया, खत्म हो गया सतराजित। प्रसेन, सॉरी प्रसेन, प्रसेन जब खत्म हो गया सतराजित का भाई, ते शेर मणि ओदे गले च त्रूड़ी है, चलिए जंगल च। अब सिंह के पास चमकती हुई मणि को देखा एक रिछ राज ने, रिछ राज, उन्होंने सिंह को मारा और मणि छीन करके अपने वहां ले गए। रिछ ने मणि अपनी गुफा च ली है, एक कुड़ी पाली दी ही उसी दी। कुड़ी बड़ी खुश हुई, कुड़ी ने गले च पाई। हुण राजे सतराजित की पता लगा भला मणि दी गल ते श्री कृष्ण करा दे कि मेरे नाने दे जुड़े, मणि उपर अख कृष्ण दी, इसलिए मेरा भरा भी नहीं लभा दा ते मणि भी नहीं लभा दी। कोई मन्ने नहीं मन्ने, कृष्ण ने मेरा भरा मारिया। अगर इन्वेस्टिगेशन भी की जाए तो लास्ट जी मणि की गल ही वो कृष्ण भगवान ने की, तो शक बिल्कुल गया भगवान कृष्ण उपर। सारे रोला पाया राजे ने, ओए तुस भगवान आखदे हो अगे ते मक्खन चोरी करने की आदत पेदी ही, हुण ते ओ मेरी मणि चोरी करिए लई आ, मेरा भरा मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, कृष्ण चोर है, कातल है। साहब शोर मच गया, शोर द्वारिका तक पहुंचा। श्री कृष्ण ने सुना कि मैं मणि चोरी की, ये लिया कई मणियां मेरे पीछे पीछे लिए फिरते ना सूरज, तुम्हारे ले लो। अच्छा, पर भाई चोरी लगी है, उन साबित करना इल्जाम कि मैं चोर नहीं। भगवान कृष्ण सतराजित के नगर में जाकर लोगों से पूछते, अंतिम समय किसने देखा प्रसेन को, ते सारे सुनाया महाराज जंगल वाली बखी गया शिकार करने, ओदी बात नहीं लगा। तो भगवान अकेले खोज करने लगे, अपना इल्जाम जड़ा लगेदा उसी धोने वास्ते, क्योंकि भगवान ने चौथी दा चंद्रमा दिखी लेदा हा, इसलिए इल्जाम लगे। जेड़े लोग चौथी दा चन्न दिखन उन्हें कोई ना कोई तोमत लगी जाती, इसलिए जे चौथी दा चन्न दिखी लेदा होया तो एकड़ी कथा छड़ी चेता कर लेनी, ओदा दोष खत्म हो जांदा। केड़ी? सतराजित दा भरा प्रसेन शेरा ना मारिया ते श्री कृष्ण ने मणि जामवंत को वापस लियांदी ते प्रसेन गी दित्ती, सतराजित गी दित्ती। बस किन्नी हारी गल आखनी, दोष खत्म।
भगवान ने देखा जंगल में जाकर पैरा लांदे लांदे गए भगवान दिखिया अगे कोड़ा मोए दा थोड़ा और अगे जी देखिया प्रसेन भी मरे दा पे दा उथों शेरा दे पंजे लगे दे अगे देखिया शेर मरे दा पे दा उथों अगे कुसा रिछ दे पंजे लगे दे भगवान पैरा लांदे लांदे गए कि रिछ दे पैर कुधर जा दे कितने तगड़े डिस्कवरी करने वाले आदमी है साढ़े भगवान चले गए एक गुफा में आप जानते हैं वो गुफा कहां है चल अखरे तो भजन एक गुफा च गए भगवान वो गुफा किथे है ਉਹਦੇ दो प्रमाण मिले ने एक तो वो उसोर ही है पर एक जो प्रमाण मिला है वो जम्मू का मिला है जम्मू पीर खो आखदे ना जिसी पंज तीर्थी दे थल्ले पंज तीर्थी दे थल्ले जिहड़ी पीर खो है उसका एक नाम है जाम्बवंत गुफा एक प्रमाण यहां मिला है तो भगवान मनी की खोज करते करते वहां पहुंचे जिन्या के देखिया कि गुफा के अंदर पैरा लगे दा इत्थे जन्ना अंदर देखिया एक बड़ी सुंदर लड़की उसने गले च मनी पाई थी कने खेड़ा उसकी चमक को देख के प्रसन्न हो रही है भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा देवी ये मणि मुझ स्यापा पे दा हाली मैं चोरी भी नहीं की ते एदा इल्जाम मेरे सिरे लगे दा ये मनी मुझे दे दो बच्ची ने कहा मेरे पिताजी ने दी है उनसे पूछो ठीक है कुड़िए तेरे पिता की पूछना पर तू मिगी ते दे खोलते सही गले जा इन्नी गल वाली आख रहे पिछों कोई आया भगवान श्री कृष्ण को एक जोर से मुक्का मारा 27 दिन तक उस बलवान के साथ भगवान का युद्ध लगा रहा 27 दिन तक और 27वें दिन जामवंत जी जो श्री कृष्ण से लड़ रहे थे उनकी हड्डी हड्डी दर्द करने लगी पसलियां ठुली उन्होंने कहा सच बताना तुम कहीं भगवान तो नहीं धरती पर आए हुए ते भगवान ने कहा जी पोंदड़ पूछी लैंदा एकड़ी गल ते वो ठीक नहीं 27 दिन गुत्थम गुत्था होए दे घुली घुलीए पसीनो पसीन होए दे लहू लुहान कर सुटिया उसी जामवंत की हुण पुछा तो भगवान ते नहीं किन्ने पता लग्या उन्हें आख्या महाराज मैं जामवंत हाँ मेरी उम्र बड़ी लम्मी है मैं जिसले तुस राम बनी आए है ना मैं अपनी इच्छा जाहिर की ही कि मेरे बराबर कुश्ती नहीं लग सकता कोई तो मेरे कन्ने भगवान राम कदे एक बारी दो हथ करो ते तुसें आख्या अज ते नहीं जामवंत मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ तेरी उम्र मेरे को वड्डी है तेरे कन्ने नहीं कोई जदों मैं द्वापर च कृष्ण रूप चागा अदू तेरी ते मेरी कुश्ती है लगे आखन ने कियां पछाण दे तुसीं भगवान ने राम जी ने आख्या जेड़ा कुश्ती विच तेरे कोल जितन लई पोया तेरा शरीर टुटन लई पोया समझ लिया मैं आई अज भगवान मेरी हड्डी हड्डी पसली पसली दुखा दी है सच सुनाओ तो राम ते नहीं मैं क्या है हुए केड़ा पर बड़ा चिर लाया पिछाण जामवंत पैरें लेटी आ कि भगवान मेरी माफ करियो मेरे को गलती हुई तुहाडे व्रत च पीड़िया कोई नहीं ये भी वचन हा दिते दा कोई गल नहीं मिगी माफ किया हाँ हाँ मैंने आपको माफ किया मैं कियां मनना तुसीं मिगी माफ किया दस कियां मनना उन्हें आख्या मैं मनना ता पहले वचन दियो जो मंगेगा वो देगे भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु वचन दे दिया जो मांगोगे वही देंगे तो उन्हें कह दिता के वचन मंगने के बाद मंगया कि हे गोविंद ये मेरी पुत्री है ये वचन बद तो सोई चुके और मुकर ही नहीं सकते मेरी पुत्री को तुम ब्याह लो कि मणि दाजा च भगवान ने आख्या भरावा दाज ते अस लैंदे नहीं पर फिर भी तू वचन दिते दा ठीक है
वचन दे मुताबिक मैं तेरी पुत्री की ब्याह लेना, पर मणि मिगी नहीं चाहिए। इदा इल्जाम लग गया ये राजे सत्राजित की वापस देनी है। भगवान ने मणि ली और जाम्बवंती को अपने साथ लिया, सीधा राजा सत्राजित के पास, सत्राजित के भवन में गए, महल में, और जाके मणि उसके सामने रखी। ब्रवा ए तेरी मणि ए सबूत, मतलब वो जाम्बवंती जो साथ आई है ये सबूत है, ऐसी खुशी है कि मैं नहीं चोरी की, ये प्यो कोला छिड़काई है। सत्राजित शर्मशार हुई है, जिसी दुनिया भगवान आख दी है उसी में चोर आख्या। मिगी माफ कर भगवान, मिगी ते नरका च भी नहीं जगह मिलनी। जब माफी मांगने लगा तो भगवान ने सत्राजित को कहा, हाँ सत्राजित मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तू अपनी जगह सही है, तेरा भरा मोएदा, तू इल्जाम लाना कहा मेरे ऊपर, कोई गल नहीं, मैं चले। नहीं नहीं भगवान, मैं किंजा मन्ना तुस मन्नी है, मैं किंजा मन्ना कि तुस नहीं नाराज, वचन दियो जो मैं मंगा देगे। भगवान ने कहा वचन दिता। तू आंदे मना जा के मंग बाद कोला बाद बड़ा राज मंग मैं दे उड़गा। वचन दिता साहब, दिया वचन। तो सरकार सुनो, मेरी पुत्री है सत्यभामा, मेरी पुत्री सत्यभामा का पानी ग्रहण करो, मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लो, ते मणि भी तेरी। तू आने मणि नहीं लेंदा भरा, अगे नहीं लई मणि ता हाल होया। तो बिना मणि के, मणि तो नहीं ली पर वचनबद्ध हो चुके थे, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, एक विवाह को हमने अभी गा लिया नगनजिता का, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, ये जिन्ने ब्याह हुए भगवान ने बेचारे इन जगह फसे। एक बारी अर्जुन जा रहे यमुना के कंडे कंडे, कुते बही है अर्जुन, साधना लगे करन के, चलो संध्या बंदन कर लेने। हूं ते संध्या अस भी नहीं करते अड़े, नहीं ते पहले संध्या करते है 3-3 समय। अर्जुन बही है लगा संध्या बंदन करना, तो यमुना जी विच आवाज आवे, बड़ी दिव्य आवाज, श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम। अर्जुन ने कहा ये दिव्य आवाज किसकी है? जब जाकर के देखा एक जल के भीतर बड़ी दिव्य देवी तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, क्यों तप कर रही हैं, प्रयोजन क्या है, के चांदियां? तब उन्होंने कहा, हे अर्जुन मैं जानती हूं तू भगवान का मित्र है। अर्जुन रान हुई, ये तो बड़ी कोई शक्तिशाली। देवी आप क्यों तप कर रही हो, इतनी शक्तिशाली हो? उसने कहा, अर्जुन मैं कालिंदी हूं, यमुना महारानी। यमुना जी, अच्छा। मेरे जन्मों जन्मों के पति भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेके आए हैं, मेरी इच्छा है मैं भगवान को प्राप्त करूं। ठीक है अज्जाकुल्ला, तू मेरी बहन यमुना। कल आया दोनों। भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन बड़ी हड़बड़ाहट में है, पूछा भाई मित्रा ठीक है, बड़ा काला पेदा? नहीं नहीं मैं तुंदा मित्रा, कदे मंगिया किश नहीं, अज तक दसो किश मैं कोई मंगी होएगी? मित्रा ना, हाँ है, कुछ मंगिया अज तक? वो नहीं मंगिया, पर मांग के दस के चलना ना, पहले वचन दो जो मंगेगा ना नहीं करगे। ठीक है, मित्र है, मेरे हित में ही सोचेगा, मैं वचन देता हूं जो अर्जुन आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। मैं रातों पर बैठो, मेरे कने चलो। चलो यमुना जी के तट पे पहुंचे और यमुना जी के तट पर पहुंच के कहा उतरो, यहां उतर गए। आपने मुझे वचन दिया है जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। तो प्रभु ये यमुना महारानी, कालिंदी महारानी तपस्या कर रही हैं, इनको स्वीकार करो। बहन कालिंदी प्रकट हो जाओ। यमुना जी में यमुना महारानी प्रकट हुई और आ गई अर्जुन के साथ। अर्जुन ने कहा ये मेरी बहन हो गई और गोविंद आप इसे स्वीकार करो। एक विवाह अर्जुन ने कराई, उड़े वचन दिए, तो कालिंदी से भी विवाह हो गया।
अब बंधुओं मैं प्रार्थना करूं ना दे भगवान एक ब्याह करना चाहते ना 1000, क्योंकि भगवान कामना रहित है। जिथे छड़ा कृष्ण नाम भी जपो तू कामना नसी जंदी, मना दा दोष खत्म हो जाता। बस इनकी तपस्या को देख करके भगवान ने इन्हें स्वीकार किया। अज एकड़ी के ब्याह करने हैं, क्योंकि नहीं तो अज वाला समय ब्याज के निकली आना जो सारा। बंधुओं